अरे दीपावली पे खेल रचायो, दीपावली पे खेल रचायो, और बाऊ दिना हमन ने समझायो, बाऊ दिना हमनी समझायो, अरे बाऊ दिना हमन ने समझायो, बाऊ दिना हमनी समझायो। अरे द्रौपदी की सारी उतरी नाय मानी रे पिया तेरी मते बिगड़ी, अरे द्रौपदी की साड़ी उतरी, हाँ द्रौपदी की साड़ी उतरी रे, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, ए मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी, हाँ मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी रे, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। महाराज तुमने बात ना हमारी ना मान, और क्या बोली दोनों रानी समझ आके, अरे दूसरा सने सो को लगाती, तो लगाती, और बान करी बचुर की छाती, पान करी बचुर की छाती, अरे बान करी बचुर की छाती, पान करी बचुर की छाती, अरे बाऊ की भुजा खेत उखरी, हाँ बाऊ की भुजा खेत उखरी, नाय मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, ए मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी, हाँ मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी रे, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। तो महाराज पूरे परिवार को मरवा के, और तब दोनों रानी क्या बोलिए, अरे रड़क छोड़े भाजे कुरराई, छोड़ी भागे कुरराई, अरे रड़क छोड़े भाजे कुरराई, छोड़ी भागे कुरराई, और गांधारी की कोठिल जाई, हरी की कोठिल जाई, अरे गांधारी की कोठिल जाई, गांधारी की कोठिल जाई, अरे सुतगिला तोले उतरी, हाँ तगिला सतोई ले उतरी, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी, मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी, हाँ मति बिगड़ी तेरी बुद्धि बिगड़ी रे, नहीं मानी रे पिया तेरी मति बिगड़ी। तब दोनों रानी ने कही महाराज अब नहीं बचा पाएंगे, तो जब दोनों रानी ने मना कर दिया तब अपने पिता के पास गया, धृतराष्ट्र के पास ने कहा पिताजी हमें बचा लो, पांडव मार। धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन मेरा परिवार तो उसी समय मर गया था जिस समय भरी समाज में तूने द्रौपदी को नंगा करने के लिए बोला था। जब सब लगते आस टूट गई, और तब बाद में याद आई मेहता, और जब दुनिया में दो ही मददगार है, कह तो राम और कह मेहता। अच्छा कहूँ रास्ता में अगर जा रहे हो और पैर की ठेपर लग जाएगा तो मुंह में तो दो ही शब्द लिखेंगे, या तो लिखेंगे अरे मैया ला, या लिखेंगे अरे कहो न घरवारी को नाम लो है। आज जिस समय चारों लोगों जब आस टूट गई तब बाद में याद आई है मेहतारी, और तब गए दुर्योधन ने कहिया कि भैया मुझे बचा लो, मुझे पांडव मार दो। जब इतनी बात कही तब गांधारी ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं बचाऊंगा। जिस दिन से तेरे पिता के साथ मेरा विवाह हुआ है उस दिन से मैंने आंखों से पट्टी नहीं हटाई है, तो बेटा तू नग्न काया को लेकर के और मेरे सामने आ जाना, और जब मैं तुझे देख लूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तू वज्र का होगा तो फिर उस दुनिया में तुझे मारने वाला कोई नहीं। तो आज जिस समय
दुर्योधन नग्न काया को लेकर चला और इधर भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया अगर दुर्योधन वज्र को हैगो तो जे मरेगो ना है और जब तक जे मरेगो ना है तब तक पांडवन को राज मिलेगा। तो एक काया तो छोड़ी पांडवन के पास और दोहरी काया धरी है और दोहरी काया धर के तब कहिए दुर्योधन अरे दुर्योधन नग्न काया को लेकर कहां जा रहे हो। तो देखो दुर्योधन ने कहा कि मेरी मां ने कहा है कि नग्न काया को लेकर के जब मैं जाऊंगा तो मुझे देख लेगी पट्टी हटा के वज्र का बना। देखो खूब मालवी के जेल लड़ाई करवा रहे हैं पर देखो पहले बिना वजह के कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोला जाता था। और परीक्षित महाराज जी झूठ बोलने की कोई सीमा होता है। अब तुम जो क्यों कैसे तो हम बता रहे हैं। एक बार जब हमारा चिमटावा लला मोहित और जो हमारे पंडित जी महाराज अमन और एक जो स्टूडियो वाले कुलदीप तीनों जो नहर नहाए गए तो नहर जब नहाए गए तो एक एक गोता मार लो और मार के पटरी पे बैठी गए। तो सबसे पहले कैमरा भाई भैया कुलदीप ने कही कि जब मालूम है तुम्हें जा समय हमारे दादा जब नहर नहावत आए तो 1 घंटा डूबे रहते, 1 घंटा डूबा का मात्र थे बाहर न निकलते। दोनों को झूठ बोलो तो हमारे चिवटाए भैया मोहित ने कही कि बस 1 घंटा तो अब हमारी सुन ले। जब हमारे दादा जब नहर डूबत आए तो 2 घंटा तक बैठे रहे तो 2 घंटा तक ना निकलते। हमारा पंडित जी ने कही दोनों ही झूठ बोलेंगे और ने कही झूठ तो बोली गए। अब हमारे पंडित जी ने कही सुन लो मेरी त्याए दादा तो 1 घंटा डूबते, तेरे डूबते 2 घंटा और मेरे दादा सुन लो अब जा दिन तो डूबे। अब आगे की सीमा तो ना झूठ बोले ता दिन तक लेकर ही ना तो झूठ बोलवे की कोई सीमा होते है। तो बिना वजह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज दुर्योधन कह रहा है कि मेरी मां ने कहा है कि नग्न अवस्था को लेकर के मैं जाऊंगा और मेरी मैया आंखों में पट्टी हटा के देखी तो फिर मैं वज्र का बना। भगवान कन्हैया ने कहा दुर्योधन राजगद्दी की खातिर इतने गिर गए जो अंग पत्नी को दिखाने के लिए होता है उसे अपनी महतारी को जाकर के दिखाओ। लेकिन ये मन में विचार नहीं किया कि मां के लिए बेटा चाहे कितनों बड़ा है जा पर बेटा तो बेटा ही है। आज तब का ये काम करो केला के पत्ता लपेट दो, केला के पत्ता लपेटवा दिए। आज जिस समय दुर्योधन गया और गांधारी ने जो पट्टी हटाई तो जैसे ही देखा तब कही बेटा मैंने तुझसे कहा था कि नग्न अवस्था लेकर के आना। तब कही कि मैया रास्ता में भगवान कन्हैया मिलेंगे। गांधारी ने कही तू फिर भाई की बात में आएगा और नहीं तो तुम्हारा महाभारत रचवाए दो। और तब क्या बोली बेटा सुने और गांधारी क्या बोली है दुर्योधन के दुनिया बावरी कर डारी रे जन मार मां के जादू। दुनिया बावरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। दुनिया बावरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। दुनिया मार मार के जादू जन मार मार के जादू। मार मार के जादू जन मार मार के जादू। दुनिया बावरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। दुनिया बावरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। और गांधारी क्या बोली बेटा सुने अरे भस्मासुर जाई ने मारो। भस्मासुर जाई नी मारो। भस्मासुर जाई ने मारो। भस्मासुर जाई नी मारो। जब बन गयो नर से नारी रे मार मार के जादू। दुनिया बावरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। दुनिया
बन गयो से रसकारी रे मार मार के जादू रे बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू। तब कही बेटा तू फिर बाकी बात में आएगा। तब कही मैया कैसे बचा लो मुझे पांडव मार देंगे। तब गांधारी ने कहा कि बेटा तुझे अंतिम रास्ता बता रही है। और क्या बोली है गांधारी के बेटा व्यास सरोवर जाइए बेटा व्यास सरोवर जाइए और आज की रात ने करी मत आइए। चलख मन को जापो कर लइए और गाली कोई दे सहन कर लइए। तब कहा कि बेटा तुम व्यास सरोवर के लिए चले जाओ और बेटा जल में छिप के बैठ जाना और आज की रात चाहे कोई कितनी गाय दे बेटा आज की रात निकलियो मत और कल तुझे कोई मारे। और जे आज भी प्रमाण है बालक चाहे कितनी गली गलती करे आवे और माँ बाप अगर गुस्सा में आगे जो तू आज घर आया तो ठोर मार देंगे और रात कैसे गुजर जाए जब सवेरे जगोगे तो गुस्सा अपने आप ठंडी हो जाते। तब कही कि बेटा आज की रात तू निकलियो मत और कल तुझे कोई फिर मारेगा। दुर्योधन जल मंत्र जानता था 6 महीने तक जल के अंदर रह सकता था। चला गया व्यास सरोवर के लिए और इधर 5 पांडव अपनी मैया कुंती के पास पहुंचे। तब कही ले महतारी हमने महाभारत की लड़ाई को जीत ली। जब पहुंचे तब कुंती आरती का थाल लेकर गए। तब कही सबसे पहले बेटा वो विजय को तिलक करवावे जाने दुर्योधन मारो। 5 के 5 पीछे उस रख गए जो मैया लास्ट वाले दिन तो दुर्योधन में मिलो ही ना। तो उसी समय मैया ने थाल को जमीन में मारा और तब कहा जो निर्दोष है उन्हें तो मारे आए जो असली दोषी है बात तुम छोड़े आए। ऐसे विजय का तिलक नहीं लगाऊंगी जाओ और जाके बाकी दुष्ट को मार के। तो 5 पांडव चले और भगवान कन्हैया ने कही कि प्रभु अब मिले कहां दुर्योधन। भगवान ने कही कि आओ नहीं सही। भगवान कन्हैया व्यास सरोवर पर लेके पहुंचे और तब कही कि दुर्योधन जल के भीतर और दुर्योधन क्षत्रिय और राजा भी है और क्षत्रिय को कभी गाली बर्दाश्त नहीं होती। तो भीमसेन तुम गाली दो और वो निकल के आ गया। तो भीमसेन ने कहा पापान पापी दुर्योधन पूरे परिवार को मरवा के अब जल में छिपो बैठो। अरे मेरी आवाज को सुनना हो तो बाहर निकल गया मैं युद्ध के लिए तैयार करा। तो जो कान में आवाज पहुंची तो चलना चाहता था दुर्योधन निकल के उसी समय लक्ष्मी जी ने पकड़ के बैठा लिया। और तब का बोली आज मैं इस शरण में आयो तात समझ आ रही हूं अगर आज निकल के गए तो मारे जाओगे बचोगे। देखो न्यू सलाना बनी दोनों में एक तो मरवावो चाह रहे और एक बचावो चाह रही है। लेकिन एक बात और देख लेना कभी जल के भीतर आवाज नहीं जाती है डूब के देख लेना। लेकिन जब आवाज जा रही है तो जो भगवान कन्हैया की लीला है। तब द्वारा जब बैठा लिया और तब कई भीमसेन ने प्रभु काय कुछ चिल्ला रहे हो जा में ना है। भगवान ने कही जाई में कोई तेने ऐसी कोई बात कही नहीं है जो दुर्योधन को कलेजा को चीर के पार निकल जाए। तो देखो उस शब्द को बोला है भीमसेन ने जिस कर्म को पांडव करना तो दूर कभी सोच भी नहीं सकते। और क्या बोले भीमसेन बेटा आरे गांधारी को पकड़ लियो और मैंने दासी लो तो बनाई रे।
मेरी महतारी को पकड़ लिया है और दासी बना लिया द्रौपदी के महिलाओं में, झाड़ू पोछा कर रही है और तेरे पिता को पेड़ से बांध के नकुल और सहदेव कोलाओं की मार लगा रहा है। जो इतनी बाणी कान में गई और तब करता क्या है, अरे पांडव को सके निहारी और चढ़त ठेल लक्ष्मी नारी। आज लक्ष्मी में लात मारी तो हट। जिस औलाद के जीते जी अगर माँ बाप दुखी होए तो ऐसी औलाद को जी के हो गई का। और तब पार पे आया दुर्योधन, तब अरे तब ललकार पार पे मारी और होएगी जंग अब तेरी हमारी। तब दुर्योधन ने ललकार दी के कहा पांचों भैया में लड़ने को तैयार हूं। जैसे ही दुर्योधन निकल के आया तो धर्मराज निकल के आए सबसे पहले और तब कहेंगे भैया हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। और धर्मराज तब बोले क्या बेटा, और धर्मराज दोनों हाथ जोड़े और दुर्योधन से क्या बोले कि 5 गाम हमको दे दीजिए। गाम हमको दे दीजिए और अपनो छत्र सिंहासन लीजिए। तब कुरपति ने वचन उचारो और भूमि में न दूंगो सुई को किनारो। तब कई 5 गांव तो बहुत बड़ी बात, सूख के नौका पृथ्वी नहीं दूंगा, अगर 5 ही दे तो पूरा कुनवा मरवा डालो जब कच्चो मरवावत। तब कई धर्मराज ने सुन दुष्ट तूने तो मांगे से दिया नहीं और मैंने अब तुझसे जबरदस्ती ले लिया, तू जो ले वो चाह तू वो मांग। दुर्योधन ने कही अरे धर्मराज हमेशा राजा पैसे प्रजा मांगती है, प्रजा पैसे राजा नहीं मांगता और मैं राजा हूं तुम प्रजा हो, भाई तो मैं मौजूद हूं। तो सुनो तुम लड़ना चाहते हो तुम लड़ने के लिए तैयार। तो धर्मराज ने कही सुन तू है अकेलो और हम है 5, अगर लड़ेंगे तो अनीति है जाएगी। एक काम करे तो 2 भैया हमें तो जिन्हें चाहे उन्हें ले ले अपने माओ, तब 3 तुम है जाओगे 3 हम है जाएंगे। देखो आज कल कोई ऐसा होता है, आज कल के तो भैया ऐसा जमान हो कल को काऊ पे अकेलो हो एक के 5 हो तो न्यो कहता सबसे पहले अकेलो जाइए घेर के मारते हैं। लेकिन धर्मराज ने कहा कि तू अकेलो हम 5 हैं तो 2 भैया हमें ले ले। तब कई भगवान कन्हैया ने कौनी मारी को बिल्कुल ही भूल जाता हूं। अब आज कह दे मुझे दे दो, भीम और अर्जुन तो लड़ाई जीत ले तुम है। लेकिन दुर्योधन ने कही कि सुनो धर्मराज अगर मैं दुश्मन की मदद लेके और लड़ाई जीतूं तो जी मेरा धर्म होगा। जो धर्म की बात कही अरे दुष्ट तू धर्म में जानता है। और तब धर्मराज बोले क्या बेटा, और तब धर्मराज क्या बोले अरे आई तो याद धर्म की और अंत समय में आई और जे याद पहले आए जाती तो होती अनाई लड़ाई। अरे आई तो याद धर्म की अरे अंत समय में आई और जे याद
तब कही अरे दुष्ट तू धर्म को जानतो है, आज धर्म को जानते हो तो लड़ाई ना। और जीवन में याद रखना कथा यही सिखाती है माता बहनों भाइयों, चाहे भले ही सूखी चटनी से रोटी खानी पड़ जाए, कभी माँ जाए भाई से बैर मत करना। और प्रमाण तुम्हारे सामने है रामायण का भी, भागवत का भी और महाभारत का भी। इधर अगर लात विभीषण में रावण नहीं मारता तो लंका का विनाश नहीं होता, और 5 गांव अगर पांडवों को ये दुष्ट दे देता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। ये कथा केवल यही सिखाती है, कभी माँ जाए भाई से बैर मत करना, चाहे भले ही नवे के दब के भैया सूखी चटनी तो रोटी खानी पर, लेकिन माँ जाए भाई से कभी इतनी दूरी मत बनाना कि समय पड़ जाए तो कब हाथों ना फैला सके।